प्यारे दोस्तों, आप गरीबी तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल हो और आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए, पैसे आ जाएं, कर्जा बहुत ज़्यादा है, कर्जा अदा हो जाए, दुकान कारोबार खूब चलने लग जाए, बेरोजगार हैं, अच्छा सा कोई रोजगार मिल जाए, या काम धंधा खूब बेहतर तरीके से चलने लग जाए, खूब तरक्की हो जाए, या नौकरी के लिए परेशान हैं, चाहते हैं नौकरी लग जाए, आप दौलतमंद बन जाएं। इसके अलावा भी कोई भी आपकी दुनियावी हाजत हो प्यारे दोस्तों, आप चाहते हो पूरी हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए आज हम एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं। अगर आप इस वजीफे को अपने घर में बैठकर पढ़ लेते हैं तो आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपका गुमान भी ना था, जहां से आप सोच भी नहीं सकते, आपने जहां से सोचा भी ना था। मालो दौलत पैसे आपके पास वहां से आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। इस वजीफे को आप करें, इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से आपको जितनी भी मालो दौलत की ज़रूरत थी उतनी मालो दौलत आपके पास इकट्ठा हो जाएगी और आपको मालूम भी ना चलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। अगर आपको अमीर बनना है, आपको मालदार बनना है तो, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और प्यारे दोस्तों, अगर आप हजरात चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे दोस्तों हम आपके लिए इस चैनल पर आपकी ज़रूरतमंद वीडियोस, आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाया करते हैं और हमेशा ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस आपकी खिदमत में आया करती हैं। इसलिए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और उन वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत ही प्यारी दुआ की गई है जिसमें हज़ारों अल्लाह के बंदे शामिल रहेंगे और आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इस दुआ में ज़रूर शामिल रहिए और आमीन ज़रूर कहिए। इंशाअल्लाह आपकी भी दुआ कबूल होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी और आपकी तमाम परेशानी दूर होगी। लेकिन वीडियो के आखिर में आप स्किप करके वहां तक हरगिज ना जाएं। इस वजीफे को आप जो लोग अच्छी तरीके से जान लें, समझ लें, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खास वजीफा है। इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ना छोड़ें, इसे ज़रूर करें और फ़ायदा हासिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी फजीलतें हमने आपको बताई, इस वजीफे की ना सिर्फ इतनी ही फजीलतें हैं बल्कि बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। जैसे कि अगर आप कर्जदार होंगे, कर्ज में डूबे होंगे और इस वजीफे को करेंगे तो आपको कर्ज से निजात मिल जाएगी, यानी सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। अगर आप बेरोजगार होंगे, इस वजीफे को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा रोजगार मिल जाएगा। और अगर आपने कोई नया दुकान किया है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया कारोबार किया है जो नहीं चल रहा है, तो इस वजीफे को करेंगे आप तो प्यारे दोस्तों खूब तेजी से चलने लगेगा। इतनी जो है कस्टमर आने लगेंगे, ग्राहक आने लगेंगे और बिजनेस और दुकान इतना तेजी से चलेगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतनी बरकत होगी। वो लोग भी कर सकते हैं जिनका पुराना दुकान या कारोबार है जो नहीं चल रहा है, या पहले चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा, या आपको शक है कि किसी ने कुछ किया है या बंदिश वगैरह है, तो सारी बंदिशें खत्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी इस वजीफे को आप करेंगे तो। और दिन दुगना रात चौगुना खूब चलने लगेगा, खूब तरक्की होने लगेगी। आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। आपको जितनी भी मालो दौलत चाहिए, चाहे आपको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ भी चाहिए, इंशाअल्लाह आपको वो हासिल हो जाएगा। दोस्तों, इस वजीफे की बरकत से आप लोग बहुत जल्द अमीर, लखपति, करोड़पति बन जाएंगे। बस आपको इस वजीफे को कर लेना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे खास बात और प्यारी बात, आप लोग इस वजीफे को किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो आप प्यारे प्यारे दोस्तों और तमाम मेरी इस्लामिक बहनों, जो मेरी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो भी कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे जो भाई देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें जो हैं वो अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या अपने वालिद साहब के लिए इसको कर सकती हैं।
या अगर कोई हमारे ऐसे भाई हैं जो चाहे अपने भाई के लिए या अपने वालिद के लिए करना तो वो भी कर सकते हैं। मर्द, औरत, लड़का, लड़की सभी लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी अगर आप या आपके शौहर या आपके घर का कोई कर्जदार है, अगर आप इस वजीफे को कर्ज के अदा होने के लिए कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उनका कर्ज अदा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं उनका कर्ज अदा हो जाए तो अगर उनकी दुकान या कारोबार है तो उनका दुकान या कारोबार चलने लगेगा, या वो बेरोजगार हैं तो उनको हलाल रोजगार मिल जाए। यानी कि इस वजीफे को मर्द, औरत सभी लोग कर सकते हैं। और दूसरे शख्स के लिए यानी दूसरे इंसान के लिए भी आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 दिन का वजीफा है। आप लोग इस वजीफे को लगातार 3 दिन तक करना है। इन 3 दिनों के बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। 3 दिन आपको लगातार पढ़ना है बिना एक भी दिन छोड़े। प्यारे दोस्तों, आपको 3 दिन पढ़ना है। और किस दिन से शुरू करें, अगर ये सवाल है तो प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं ये वजीफा। चाहे आप आज से कर दें, कल से कर दें, परसों से कर दें, या किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर लें ये वजीफा। जिस भी दिन से चाहें, जिस भी तारीख से चाहें, जिस भी महीने में, जिस भी हफ्ते में आप चाहें इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अगर सवाल है कि वक्त क्या होगा, तो आप इस वजीफे को किसी भी वक्त में कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो फजर के बाद इस वजीफे को कर सकते हैं, चौहर के बाद कर सकते हैं, असर के बाद कर सकते हैं, मगरिब के बाद कर सकते हैं, इशा के बाद कर सकते हैं। आप पूरे 2400 घंटे में किसी भी टाइम कर सकते हैं इस वजीफे को। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी नमाज से पहले आप कर सकते हैं इस वजीफे को। तो ये टाइम का कंफ्यूजन भी दूर हो गया। किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त में आप कर सकते हैं। समय की, वक्त की कोई भी पाबंदी नहीं है। हर वक्त में यह वजीफा किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको इस वजीफे को पाक, साफ और बावजू होकर ही करना है। यानी कि आपको पाक हो और वजू के साथ आप बावजू हो तो ही इस वजीफे को करें, ठीक है ना। नापाकी में आप इस वजीफे को ना करें। अगर पाक हैं, नापाक हैं तो गुस्ल कर लें, पाक हो जाएं। जब आप पाक हो तभी आप इस वजीफे को करें। और इसके साथ साथ बावजू भी हो जाए, यानी अगर आपका वजू नहीं है तो आप वजू भी कर लें। और अगर पहले से वजू है तो कर सकते हैं। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको ये वजीफा हरगिज नहीं करना है। और अगर ये सवाल होगा कि फहद भाई, हम ऑलरेडी कोई वजीफा कर रहे हैं तो क्या हम उसके साथ इस वजीफे को कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई भी वजीफा, कोई भी अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा बताएगा। अगर कोई वजीफा आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इस वजीफे को कर सकते हैं। और अगर नहीं भी कर रहे तो भी इस वजीफे को कर सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। जो अमल, जो वजीफे हमने आपको बताए हैं, अगर उनमें से आप कोई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को करने से पहले क्या करें? अगर आपका वजू है, यानी आप पहले ही बावजू हैं ऑलरेडी, तो अच्छी बात है। और अगर आपका वजू नहीं है तो आप पहले बावजू हो जाएं, पहले वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक जगह पर आराम से बैठ जाएं, एक दर पे किसी एक जगह पर बैठ जाएं। चाहे तो आप किसी भी नमाज को पढ़ने के बाद मुसल्ले पर इस वजीफे को कर सकते हैं, या घर आकर भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। हमारे भाई मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें घर पर हैं तो ही इस वजीफे को करें। और अगर हमारे कोई भाई ऑफिस में हैं या दुकान पर हैं तो आप वहाँ भी बावजू होकर आराम से चेयर पे बैठकर, कहीं भी पाक साफ जगह पर बैठकर इस वजीफे को कर सकते हैं। आप कहीं भी कर सकते हैं इस वजीफे को, पाक साफ जगह पर हों। और हमारी बहनें पर्दे का एहतमाम करें और पाक साफ होकर, बावजू होकर कहीं भी बैठकर इस वजीफे को पढ़ें। बिस्तर पर भी आप, पाक साफ है बिस्तर तो आप बैठकर पढ़ सकते हैं, सोफे पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, आप चेयर पर यानी कुर्सी पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, बिस्तर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, ज़मीन पर, मुसल्ले पर, चटाई पर, कहीं भी पढ़कर बैठकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा करने से पहले, यानी अगर आप बैठ चुके हैं बावजू होकर, तो अब आप नियत कर लें आप इस वजीफे को करने की। यानी अगर आपको किसी लिमिट में कोई खास अमाउंट चाहिए तो आप उसके बारे में सोच लें कि मुझे इतना जो है दौलत मिल जाए या मेरी इतनी ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी उसको पाने की नियत कर लें। अगर घर में, कारोबार में, दुकान में बरकत नहीं है तो उसमें बरकत होने के बारे में सोच लें। आपकी दुकान है, कारोबार चल नहीं रहा तो उसका चलने का सोच लें। आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने का सोच लें। यानी कि आप ये सोचें कि इस वजीफे को पढ़ने से हम अमीर बन जाएंगे, इस वजीफे को पढ़ने से हमको इतनी ज़्यादा मालो दौलत मिल जाएगी, इस वजीफे को पढ़ने से 10 लाख रुपया मिल जाएगा, इस वजीफे को पढ़ने की, इससे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपको नियत कैसे करनी है? नियत करना है
कि आप अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपको दोहराना नहीं है ज़ुबान में, बस आप दिल दिमाग में ये बात बैठा लें, अच्छे से समझ लें, बैठा लें। आपको जैसे पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो आप ये सोच लें कि मैं ये पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला मेरी ज़रूरत को पूरी फरमा देगा। ये नियत आप कर लें और फिर वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बस आप दिल दिमाग में सोच लें कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसको पढ़ने की बरकत से मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह मुझे ढेर सारा सवाब भी अता फरमाएगा और दीन और दुनिया की खूब कामयाबी मिलेगी, मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। ये नियत कर लें। इस नियत के साथ आप वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। मेरे प्यारे दोस्तों फिर आप वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। आपको वजीफ़े में क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें, यानी दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक आप कोई से भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दरूद पाक आपको याद हो। आप दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। या प्यारे दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं। या प्यारे दोस्तों सल्लल्लाहु अला मोहम्मद इतना भी पढ़ सकते हैं। आप कोई भी छोटे बड़े दरूद पाक जो आपको याद हो या जो आप चाहें आप पढ़ लें। कोई से भी एक दरूद पाक आप 3 बार पढ़ लें। आपको नहीं आती तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें सबसे पहले। मेरे प्यारे दोस्तों फिर आप 100 बार अल्लाह ताला का ये एक नाम, ये सिफात नाम कुछ यूँ पढ़ें। आपको पढ़ना है या रहीमू। आपको कितनी बार पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों? 100 टाइम्स यानी 100 बार या रहीमू आपको पढ़ना है। आपको यूँ पढ़ना है या रहीमू, ये हो गया 1 बार, या रहीमू ये हो गया 2 बार, या रहीमू ये हो गया 3 बार, या रहीमू ये हो गया 4 बार, या रहीमू ये हो गया 5 बार। ऐसे ऐसे आप पूरे 100 बार यानी कि 100 टाइम्स पढ़ें। 100 बार 100 मरतबा या रहीमू पढ़ने के बाद सिर्फ आपको 100 बार पढ़ना है। 100 बार से नहीं आपको ज़्यादा पढ़ना है, ना ही कम पढ़ना है। जानबूझकर आप तादाद यानी गिनती आगे पीछे ना करें, यानी 100 से ज़्यादा ना पढ़ें, ना 100 से कम पढ़ें। 100 बार ही पढ़ें। तादाद में कमी या पेशी ना करें, कमी पेशी हरगिज़ ना करें अपनी तरफ से। 100 बार बताया जा रहा है तो 100 बार ही पढ़ें। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लें और अच्छे से समझ लें। फिर प्यारे दोस्तों आपको इसको 101 बार पढ़ना है। 101 बार पढ़ें आप या मलिकू, या मलिकू ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। देखिए या मलिकू ये हो गया 1 बार, या मलिकू ये हो गया 2 बार, या मलिकू ये हो गया 3 बार, या मलिकू ये हो गया 4 बार, या मलिकू ये हो गया 5 बार। ऐसे ऐसे पूरे आप 101 बार यानी कि 101 टाइम्स 101 टाइम्स आपको पढ़ना है। 101 बार या मलिकू पढ़ लें। एक बार फिर से कह देता हूँ, इनकी तादाद में आपको जानबूझकर कमी पेशी नहीं करनी है। जितनी बार बताया गया है उतनी बार ही पढ़ना है। या रहीमू 100 बार, या मलिकू 101 बार, कम ज़्यादा हरगिज़ नहीं करना आपको। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें जैसे आपने शुरू में पढ़ा था। और जो दुरूद शरीफ, जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी थी वही वाली दुरूद पाक, वही दुरूद शरीफ आप आखिर में भी 3 बार पढ़ लें। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही कम लगेगा ये टाइम आपको ये वजीफा पढ़ने है। बस आपको ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना है और ये प्यारा सा छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद बहुत पावरफुल वजीफा है ये। इस पावरफुल वजीफे को पढ़ने के बाद, ये वजीफा मैंने अपने चैनल पर कभी भी नहीं बताया प्यारे दोस्तों, बहुत पावरफुल वजीफा है, आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आप लोग जरूर करें, किसी भी हाल में करें। और यह वजीफा करने के बाद आपको हाथ उठाकर दुआ करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाएं और सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें 1 बार और फिर दुआ करें, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करें और खूब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ करें। रो रो कर दुआ करें, रोना ना आए तो रोने वाला चेहरा बनाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। और दुआ करने के बाद आखिर में ही मेरे प्यारे दोस्तों 1 बार कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इस तरह आप दुआ मांगें, इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुआ में अपनी हाजत के लिए भी दुआ कर सकते हैं, आप इस वजीफे को किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएंगे। आपको जितनी भी मालो दौलत की ज़रूरत होगी उतनी मालो दौलत आपको हासिल हो जाएगी। आपका दुकान, आपका कारोबार खूब चलने लगेगा। आपकी, आपके शौहर की यानी आपके हस्बैंड की, आपके भाई की, आपके वालिद साहब की, जिसकी भी जो भी परेशानी होगी इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों अगर आप में से हमारी माँ बहनें कोई ये वीडियो देख रही हैं तो मेरी माँ बहनों के लिए खास बात है,
आप वजीफ़ा पढ़ें तो आप सबके बारे में सोच लें, यानी वजीफ़ा पढ़ने से पहले ये नियत कर लें कि मैं वजीफ़ा पढ़ रही हूँ। इंशाअल्लाह मेरे शौहर के लिए, मेरे हस्बैंड के, जिनकी शादियाँ हो गई हों उनकी शौहर की भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मेरे शौहर की, मेरे वालिद की, मेरे भाई की, सबके कमाई में बरकत हो, सबका काम खूब चलेगा, मेरे घर में खुशहाली होगी, मेरे भाई के घर में खुशहाली होगी, सब खुश रहेंगे। यानी सबके लिए आप नियत कर लें। एक बार ये वजीफ़ा पढ़ें, सबके लिए अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। एक बार खुलूस दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ ये वजीफ़ा पढ़ लें और वजीफ़ा पढ़ने से पहले ये नियत कर लें इंशाअल्लाह आपके शौहर का भी काम चलेगा, उनकी भी कमाई में बरकत होगी, उनकी भी दुकान या कारोबार में खूब बरकत होगी, तरक्की होगी, और अपने वालिद साहब के, अपने भाई के, सबके कारोबार में बरकत होगी। ये नियत कर लें और सबके लिए एक ही बार में ये वजीफ़ा पढ़ें। आपको बार बार अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी माँ बहनों के लिए खास मदनी फूल था। आज मेरे कहने से आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ें और इसकी बरकतें देखें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबकी हर नेक और जायज़ दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाएं और हम सबकी नेक दुआओं को कबूल फरमाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के सदके हमारे ईमान पर खात्मा नसीब फरमाएं। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जा करके आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। सवाब की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।